हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। तो आज हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल इंडिया का, और ये रिलेट करता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री से। तो जो क्वेश्चन 2018 में आया था वो क्या था? थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन of Chola villages। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एमपीपीएससी 2018 में आया था और आगे भी बिल्कुल आ सकता है। तो देखो, चोलाज अब फेमस थे अपने विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। तो अगर अपन इनके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले यहां पर कुछ चीजें जो है वो जानने लायक हैं। सबसे पहले यह था कि चोला विलेज सिस्टम was a culmination of village autonomy which started during the Sangam age। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि चोलास के अंडर जो विलेज सिस्टम बना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, वो कुछ नया नहीं था। उसकी शुरुआत संगम एज से ही हमें धीरे धीरे देखने को मिलती है, पर चोला इंपीरियल चोला एज में, जो कि 850 से 1250 एडी तक चलती है, उसमें ये सिस्टम अपनी पीक पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा डेवलप्ड विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमें यहीं देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज, द इंफॉर्मेशन अबाउट द चोला विलेज सिस्टम या चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम comes to us from the Uttara Merur inscription of King Parantak I। क्लियर? मतलब कि चोला विलेज सिस्टम के बारे में जो हमारी जानकारी है वो इस इंस्क्रिप्शन से आती है, जिसका नाम था उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, और ये चोला रूलर परांटक वन के समय का इंस्क्रिप्शन है। ठीक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर यहां पर है ध्यान रखने लायक, वो ये है कि द चोला विलेजेस वर ऑटोनॉमस units which were administered by village assemblies। मतलब विलेज के ही लोग होते थे, वो असेंबली बनाते थे और वो ही खुद अपने गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो देखते थे। क्लियर? चौथी खास बात ये थी कि दिस विलेज असेंबली was elected by the people of the village। इसका मतलब क्या हुआ कि चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं असेंबली को, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो चोला विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज डेमोक्रेटिक इन नेचर, है ना। चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन was democratic in nature। इतनी खास बातें हो गई, पर एक खास बात और है अभी, है ना। वो खास बात क्या है? वो खास बात ये है कि द किंग
and his officers, the king and his officers did not interfere in the working of village assemblies. ठीक है, इन द वर्किंग ऑफ विलेज असेंबलीज। तो ये बड़ी खास बात थी कि ये कंप्लीटली ऑटोनॉमस थे, एक असेंबली इलेक्ट की जाती थी, लोग उसको इलेक्ट करते थे। अब एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता था वो अपन समझते हैं, ये तो इसके फीचर्स हो गए। तो ये सिस्टम वर्क कैसे करता था, देखो सपोज ये एक गांव है, दिस इज वन विलेज, और ये पूरा हमें सिस्टम कहां से पता लगता है, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से। दिस इज अ सिंगल विलेज। अब होता क्या था, इलेक्शन के पर्पस के लिए दिस विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 पार्ट्स। ठीक है, दिस विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 पार्ट्स। अब होगा क्या कि वन पर्सन from each village would be elected। तो वन पर्सन फ्रॉम ईच विलेज मतलब कितने हो जाएंगे, टोटल 30 पीपल, और यही 30 पीपल मिलके बनाएंगे विलेज असेंबली। आई बात समझ में, यही 30 पीपल मिलके क्या बनाएंगे, विलेज की असेंबली, है ना। ओके, अब अपन एक सिंगल पार्ट की बात करते हैं। इमेजिन कि दिस इज द वन सिंगल पार्ट और ऐसे 30 पार्ट हैं। अब होगा क्या कि उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि कौन लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर कौन लोग मेंबर बन सकते हैं, और कुछ डिसक्वालिफिकेशंस भी दी गई हैं। ये अपन अभी देखेंगे। ओके, तो सपोज एक गांव में 15 लोग एलिजिबल हैं, 15 लोग जो है वो क्वालिफाइड हैं, पर जो पुरानी असेंबली थी उसने बोला है कि इलेक्शन तो 10 लोगों के बीच में ही होगा, है ना, इलेक्शन तो 10 लोगों के बीच में ही होगा। तो सपोज 15 लोग कह रहे हैं कि भैया हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो मतलब हम एक व्यक्ति सिलेक्ट होगा ना फाइनली इस पार्ट से। 15 लोगों ने कहा, पर असेंबली ने कहा नहीं, 10 के बीच में ही चुनाव होगा। तो अब ये 5 कैसे हटेंगे, तो ये हटते थे कुड्डू बलाई से। अब ये क्या बला है भाई, कुड्डू बलाई। दिस वॉज बेसिकली अ लकी ड्रॉ। ठीक है, दिस वॉज व्हाट, दिस वॉज बेसिकली अ लकी ड्रॉ, मतलब कि किन लोगों के बीच में चुनाव होगा, दिस वॉज डिसाइडेड थ्रू अ लकी ड्रॉ, है ना। तो सपोज 10 लोग चुने गए, क्लियर, 10 लोग जो है चुने गए, बोला 10 लोगों के बीच में चुनाव होगा, और इसमें से एक व्यक्ति को, जिसको अपन बोलते हैं अन्ना, है ना, तो अन्ना को सबसे ज्यादा वोट मिले, तो अन्ना विल बी द पर्सन हु विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द विलेज। ऐसी ही प्रोसेस बाकी 300 हिस्सों में जो है वो होगी, क्लियर। अब ये जो 30 मेंबर का बोर्ड बना है, ध्यान से देखना, ये जो 30 मेंबर का बोर्ड बना है, दे आर डिवाइडेड इनटू कमिटीज। हर कमिटी अलग अलग काम करती थी, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू कमिटीज। अब कमिटी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है वरियम। ओके, कमिटी के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या था, वरियम। और कमिटी मेंबर के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो था वरियम पेरुमुकल। ठीक है, कमिटी इज इक्वल टू वरियम, कमिटी मेंबर इज इक्वल टू वरियम पेरुमुकल। आई बात समझ में। हर कमिटी का अपना अपना एक काम था, क्लियर, और हर कमिटी अपना गांव में एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन संभालती थी। कोई इरिगेशन संभाल रहा है, कोई टैक्स कलेक्शन संभाल रहा है, ये सब हो रहा है।
अब उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में यह भी बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए जो है वो एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो 35 से 70 साल की उम्र होनी चाहिए, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं चलेगी। दूसरा, अ पर्सन शुड बी एजुकेटेड। तीसरा, अ पर्सन शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, ठीक है, पर्सन शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। चौथा, अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए उस व्यक्ति के, है ना, उसका अकाउंट जो है वो ऑडिट होना चाहिए। और 3 साल से ज्यादा वो कमिटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी फॉर मोर देन 3 years कॉन्जिक्यूटिवली। आई बात समझ में। अब डिसक्वालिफिकेशन क्या है, तो गुड कैरेक्टर अगर क्वालिफिकेशन है तो बैड कैरेक्टर क्या है, डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसका अकाउंट अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है ना, ऐसा व्यक्ति जिसका अकाउंट अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है वो जो है एलिजिबल नहीं है, ठीक है। या फिर पर्सन अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग, एडल्ट्री, ये सब भी एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चोला हिस्ट्री का, क्योंकि हमें ये जो है चोला एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो देता है, विच इज कि कैसे एक गांव में जो है असेंबली चुनी जाती थी, कौन मेंबर क्वालिफाइड थे और कौन मेंबर डिसक्वालिफाइड थे, और कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक। तो आपको ये बात पता होगी कि जो इंपीरियल चोलास थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम इंपीरियल चोलास की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द संगम चोलास, है ना, हम संगम चोलास के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंपीरियल चोलास का रूल अराउंड 850 एडी से 1279 एडी तक चला था। तो डू रिमेंबर दीज थिंग्स, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में एग्जाम में आ चुका है, और क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो ऐसी उम्मीद रखी जाती है कि ये क्वेश्चन वापस से आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट सेशन जो है अच्छा लगा होगा, इससे आपको वैल्यू मिली होगी। फॉर मोर सच सेशंस सब्सक्राइब टू द उत्कर्ष चैनल, डाउनलोड द ऐप, and if you have any other doubt please call on the number. Thank you very much.